जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। जय हो जय हो जय हो गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने बच्चों के लिए है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी मुझे काफ़ी समय से ही बोल रहे हैं कि तेरे सारे दर्द तकलीफ कष्ट मिट जाएंगे, तू शुक्राना तो कर। पर गुरु जी, मैं जब भी करने बैठती हूँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी समय हो गया है। आज से तारीख 17 जुलाई, सावन का महीना चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना अपने बच्चों के लिए ही है। मेरे बच्चे गुरु जी पहले के जो हालत थे उससे तो काफ़ी बेटर है। पहले तो बहुत ही परेशानियां थी, हर तरफ से कलह कलेश परेशानियां थी। गुरुपा, और वो काफ़ी समय से गुरुपा आपसे कनेक्ट होने के बाद, गुरुपा आपने जब से हाथ पकड़ा तब से गुरु जी धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और गुरुपा पर पता नहीं, गुरुपा बीच बीच में छोटे बेटे की तबीयत, छोटे बेटे का पता नहीं क्या दिमाग में क्या बैठ गया है। गुरुपा बताते रहते हैं उसमें बहुत कष्ट है, तो बहुत ब्लैक मैजिक होता है। पर गुरु जी, आप ये भी तो कहते हो कि मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुपा कुछ दिन से, 1 हफ्ता हो चुका है, तब से धीरे धीरे बेटे का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। छोटे बेटे का बोलता, मैंने क्या पाप किया है जो सारा मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, मेरा कमर पेट से मैं इतना परेशान क्यों हूँ। गुरुपा उसकी दिमाग की दवाई भी चल रही है, उसको नींद भी नहीं आती। गुरुपा दवाई लेने के बाद उसे नींद आती है। और गुरुपा वैसे तो सिस्टम धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, पता नहीं गुरुपा क्या गड़बड़ होती है, हमें नहीं पता। जैसे ही सब ठीक होने लगता है, जब भी तुरंत ही कुछ ना कुछ गलत शुरू हो जाता है। गुरुपा आपकी कृपा से बड़े बेटे में तो बहुत सुधार है। गुरुपा बड़ा बेटा छोटे बेटे को संभाल भी लेता है, पर छोटे बेटे का गुस्सा फिर अनकंट्रोल हो रहा है। वो माता के दर पे भी वो हर भगवान के लिए कहने लगा, भगवान कुछ नहीं कर रहे। पर गुरुपा मुझे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ भगवान की कृपा से ही, माता रानी की कृपा से ही सब अच्छा हो रहा है। गुरुपा कृपा करो। गुरुपा, मैं आपने कहा सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। गुरुपा हर पल आपका शुक्राना है। मैं जानती हूँ आपने ही सब कुछ ठीक, बुरा हो रहा तो गुरुपा उसको रोकने के लिए आप अच्छा भी करते हो। गुरुपा आपने ही सारी शक्ति दी है मुझे कि मैं सब सहन कर पाती हूँ। नहीं गुरुपा, मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, पर गुरुपा आपकी कृपा से मैं आज बहुत मजबूती पे हूँ। आप कुछ पल के लिए दुख होता है, रोना आता है, लेकिन उसके बाद गुरुपा आप ऐसे संभाल लेते हो जैसे कि एक बाप अपनी बेटी को संभालता है। गुरुपा, आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, आप ही मेरे गुरु जी हो। आप ही गुरुपा, आपसे गुरुपा मैं भक्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, पर गुरुपा पता नहीं बीच बीच में ऐसा होता है कि यहाँ भी दिखा लो, वो भी कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम
कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन गुरुपा गुरुपा मेरे बच्चे की वजह से मेरी भी तबीयत, जो कि मैं बहुत अच्छा फील करने लगी थी दोबारा से। पता नहीं गुरुपा कौन से कष्ट हैं, नहीं जानती, पर गुरुपा आप तो सब जाने जानो। गुरुपा आपकी बेटी थक चुकी है। आपने हिम्मत भी बहुत दी है गुरुपा, आपने बहुत अच्छा किया है। आपने पहले से के मुताबिक गुरुपा, आप जैसे पल पल का डर था, डर नहीं है, आपने सारा डर खत्म कर दिया है। गुरुपा मेरे पति अंकल भी पहले ऐसा नहीं था, पर लेकिन अब गुरुपा बच्चों के वजह से बहुत उल्ट पुल्ट बोलने लगे मुझसे, बहुत ही गलत शब्द पेश करते हैं, जिससे मुझे उनके ऊपर, बच्चों पे मैं गुस्सा नहीं करती, पर उन पे मुझे गुस्सा आता है गुरुपा। कई बार मैं उनसे उल्ट पुल्ट भी बोल देती हूँ, उल्टे पुल्टे शब्द बहुत ज्यादा मैं खुद भी बोल देती हूँ गुरुपा। मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पति अंकल भी परेशान है बच्चों की वजह से। वो मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और गुरुपा आप तो जाने जानो गुरुपा, गुरुपा मेरे सास ससुर बिल्कुल भी सिर्फ अपने लिए ही जी रहे हैं, हमसे तो बस पता नहीं गुरुपा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी भगत तांत्रिक किसी न किसी के पास जाते आते हैं, और अपना हमें वो ठीक ही नहीं होने देना चाहते। गुरुपा ये मैं कह रही हूँ, बाकी गुरुपा आप सब जानते हो। गुरुपा आपने मुझे दिखाया भी है गुरुपा, आप दिखाते भी रहते हो, जो जो इनसे बाहर के भी इंसान, घर के भी मुझे गुरुपा आपकी कृपा से आपने सबके चेहरे दिखा दिए हैं गुरुपा। पर मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुपा, जो करोगे आप ही करोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना प्यारी संगत को। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं तो अपना अच्छा बुरा सब कह चुकी हूँ, आगे आपकी मर्जी गुरुपा, आप सत्संग को कैसे शेयर कराते हो गुरुपा, आपको मैं बता चुकी हूँ अपना हाल। हालांकि गुरुपा मैं अपने दुख को ज्यादा गा रही हूँ, जबकि मुझे इतना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुरुपा आपकी कृपा से बहुत अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है, और गुरुपा आप सब ठीक कर दोगे मैं जानती हूँ। पर गुरुपा एक माँ अपने बच्चों की वजह से टूट जाती है गुरुपा, मैं कहीं से नहीं टूटती गुरुपा, बच्चों की वजह से टूटती हूँ। छोटा बेटा गुरुपा, मेरे बच्चों की उम्र इतनी हो चुकी है कि उनको इस टाइम उनकी शादी भी हो जानी चाहिए, उनकी जॉब भी लग जानी चाहिए, पर गुरुपा उनको वो बीमारी से नहीं हट पा रहे हैं। गुरुपा कृपा करो, कृपा करो गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुपा मुझे कहीं विश्वास नहीं, सिर्फ आप पे विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। वो गुरुपा हो सकता हमारा समय खराब चल रहा हो, गुरुपा उस बुरे समय को भी अच्छा करोगे आप। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज गुरुपा का दिन है, वीरवार। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय हो मेरे गुरुजी, गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की अति अति कृपा है मुझ पे, मेरे परिवार पे। जितना बिगड़ना तो बहुत ज्यादा होता है, पर गुरुपा बहुत छोटे में ही संभाल लेते हैं। मुझे पहले से पहले सारी आगाह करते रहते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे काफी दिन से आगाह कर रहे हैं छोटे बेटे के लिए कि अपने बच्चे को बचा ले गुरुपा। पर मैं क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती गुरुपा मैं। गुरुपा आपकी बेटी बेबस है, लाचार है, ना ही तो वो कहीं उसके लिए जा सकती है, ना ही कुछ कर सकती है, क्योंकि किसी का साथ नहीं है आपकी बेटी को। और बच्चे भी अब उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलते, लेकिन वो हमेशा दोष लगाते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। गुरुपा मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चे जब ऐसे बोलते हैं। हालांकि बच्चा, छोटा बेटा बहुत परेशान है, दुखी है, वो सो भी नहीं पाता है अभी। अब उसका सोने का जैसे नियम पहले धीरे धीरे ठीक हो रहा था, रात को 12, 1, 2 बज जाते हैं जगते जगते। मतलब कंडीशन जहां थी, जैसे किस कंडीशन से निकले थे, वो कंडीशन दोबारा से शुरू हो चुकी है। पर गुरुपा इतना बुरा भी नहीं है, बस वो गुस्सा करके शांत हो जाता है, जैसे पहले तोड़ फोड़ कुछ और बहुत चीजें हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है गुरुपा। आपने बहुत संभाला है गुरुपा। पर गुरुपा
जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, गुरुपा आपने सजा दीजिए, क्योंकि माफ तो नहीं हो सकते ऐसे माँ अपने बच्चों को दुखी कैसे देख सकती है। गुरुपा, गुरुपा आपकी बेटी बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत दुखी हो चुकी है। आपकी बेटी को अपना कोई दुख नहीं है, पर बच्चों का बहुत दुख है। पूरी 5 मिनट पहले की बात है। मैं अपने ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाते हुए कुल्फ़ी खाते हुए आ रही थी एक हाथ से, और यहाँ पे कुल्फ़ी की डंडी गिर गई जहाँ पे मेरी ड्राइविंग सीट है, उसकी खिड़की के पास एक छोटा सा गैप रहता है जिसमें आप टिश्यू पेपर वगैरह रख सकते हो। तो उसको मैं देखने लगी, और मेरी जो नज़र थी वो नीचे थी, क्योंकि मैं उसका कुल्फ़ी का जो स्टिक होता है वो नीचे गिर गया, और उसको मैं देखते देखते जा रही थी। तो अचानक जब मैं आँख खोलती हूँ तो एक ऑटो वाला से मेरी गाड़ी टकराते हुए बची। मैंने तुरंत उसको लेफ़्ट टर्न लेके निकाला है, और ये सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। और आपको संगत जी यकीन नहीं होगा, जब मैंने अपना पेट्रोल का वो किलोमीटर और अपना एवरेज देखा तो उसमें नंबर था 76 और एवरेज था 12.7। दैट इज़ 777 की ब्लेसिंग थी गुरुजी की, और सामने मेरी गाड़ी थी जिसमें 888 रखा हुआ था। तो मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का गुरुवार को मतलब गुरुवार के चरणों में गुरुवार के दिन करना सोचती थी, आराम से बैठ के ऑफिस में करूँगी, बट मुझसे रहा नहीं गया संगत जी, और मैंने तुरंत अभी शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित किया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की सत्संग मेरे साथ हर दिन होती है, हर वेला होती है, हर पल होती है, हर सांस में होती है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा संगत जी। हम संगत परिवार सब जानते हैं कि हमें कौन सी ब्लेसिंग्स मिलती है एंजल नंबर्स के थ्रू, और बहुत सारे गुरु कृपा, और गाड़ियों में शिव जी की प्रतिमा बनी हुई, फूलों की बारिश, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे लोग कहेंगे कि ये पागल है सारे, बट हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग है वो ऐसी ही है, और सब पर है। वो भगवान है और सबको इक्वल प्यार करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हैं, उनके 4 बच्चे हैं हम। हाँ, थोड़ी सी ये चीज़ होती है संगत जी की, जो बड़ा रहता है या बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, बट ऐसा नहीं है कि छोटों को प्यार नहीं होंगे, और जो बदमाश है उनको माँ बाप सज़ा भी देते हैं। तो उसी तरह हमारे गुरुपा हैं। अब मेरे सामने से एक बच्चा आ रहा है जो विदाउट हेलमेट है, और वो रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है। कल को वो आगे जाके उसका एक्सीडेंट होता है तो वो जेन्युइन है संगत जी, वो एक्सीडेंट उसने आबैल मुझे मार ही किया है, क्योंकि हम ड्राइविंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो गुरुपा अपने सारे बच्चों को इक्वल प्यार करते हैं और इक्वल देखते हैं। कोई भी संगत ये नहीं कह सकती है कि हमसे प्यार नहीं करते, और हम ये कैसे, अब वो भगवान है, वो हर जगह पहुंच सकते हैं, हर मिनट पहुंच सकते हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हम लोग के साथ रहने का, और हमेशा ये सिखाने का कि कोई गलत काम नहीं करो। हम कभी कभी अपशब्द बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, इंसान हैं, और ये सारे माड़े कर्म से हमें दूर कीजिए गुरुपा, ताकि हम इतने दूर से ही हमारी आभा झलके आपकी तरह, और लोग हमसे मिलना चाहें, हमसे बात करना चाहें। गुरुपा ने ढेरों ब्लेसिंग्स के साथ मुझे नवाजा है संगत जी, और जिस दिन से मैं उनसे जुड़ी हूँ कोई मुझे किसी बात की डर नहीं, चिंता नहीं है। ऐसा लगता है गुरुपा हैं साथ में, और मेरे पिता हैं। मेरे पिता हैं नहीं, बट गुरुपा के रूप में मुझे अपने पिता मिल गए हैं, और वो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी भी उनकी बेटी बहुत प्यार करती हैं, और रोज़ जल प्रसाद बना के आज उन्होंने शुक्राना सत्संग भी शेयर किया है, जो 24 जुलाई के दिन गुरुपा ने कबूल किया है, और सोनू अंकल के चैनल पे वो शेयर होगा। जो भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप जितने लोग, जो सोनू अंकल, अंकित अंकल, प्राची आंटी, टीना आंटी, रूहानी आंटी, और जो भी आंटियाँ शुक्राना सत्संग को कंपाइल करके हमें सुनाती हैं, हम संगत को हम तक पहुंचाते हैं, उनका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज की बड़ाई में हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारी ज़िंदगी ही गुरुपा की देन है। हम जो भी करते हैं गुरुपा की प्लानिंग है, और जो भी गुरुपा हमें देंगे वो बेस्ट होगा। तो गुरुपा आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, और हम बहुत ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हम अपने सदाशिव के बच्चे हैं।
सदाशिव के बच्चे किसी से कम हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं अपने को फील करती हूँ कि आई एम द बेस्ट बिकॉज माई गुरुपा इज़ बेस्ट। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ये एक तरह का एक्सीडेंट से मुझे बचाने के लिए। और गुरुपा में सुबह से सत्संग भी सुना रहे हैं कि कुछ तेरे घर में अनहोनी होने वाला है, सत्संग सुन, ये बहुत ऐसे सुनाते ही रहते हैं वो। और हर पल का उनको नॉलेज है, उनको पता है कि क्या होना है, वही रचते हैं सब कुछ और वही कराते हैं, वही हमारी नैया भी पार कराएंगे। किसी बात की चिंता छोड़ के गुरुपा के सिमरन में लग जाइए। गुरुपा को सिमरन करते हमारा मन नहीं थकता है संगत जी। और जो भी संगत मुझे सुन रही हैं उनको भी ये भाव ज़रूर आता होगा कि उनसे दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत भी उन्हीं से होता है। तो आप हमारे सारे दुख तकलीफ़ आप हर लेते हो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और मुझे इतना ब्लेस्ड अपने आप को फ़ील होता है, ज़िंदगी को मकसद मिल गया गुरुपा। क्योंकि पहले हमें लगता था कि सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, दिन हो रहा है, बट अब लगता है कि रात को गुरुपा को शुक्राना बोलना है, सुबह उठ के शुक्राना बोलना है, उनका सत्संग शेयर करना है। काम भी चल रहा है बट आपसे इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमती रहती है। मुझे उन्होंने पूजा करना सिखाया है संगत जी, क्योंकि मेरे फादर जो थे बहुत बड़े पुजेरी थे, बट मैं पूजा नहीं करती थी। मैं आस्तिक हूँ, मतलब हल्का फुल्का पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पुजेरी नहीं थी। और मेरे पिता शिव भक्त थे, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो गुरुपा ने मुझे पूजा करना सिखाया, गुरुपा ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। अब मैं घर वापस लौट रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे शुक्राना करना है, तो मुझे पूजा के लिए बैठना है। तो जब तक मैं 20 मिनट अपने गुरुपा के चरणों में अर्पित ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है संगत जी। और हर पल मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात करो। जब मुझे कोई संगत मिलती है तो मुझे लगता है उनके बारे में बात करो, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं ये, तो बता क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि आजकल मतलब सब लोग ये हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि सबको पता चले या उनके बारे में बताओ। बट मेरे साथ तो जो भी सत्संग होता है मैं उसको शेयर करते रहती हूँ, सबसे बात करते रहती हूँ। और गुरुपा जो भी संगत मिलता है मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम लोग तो भाई गुरुपा के बारे में बात करो, तो मैं जय गुरुजी उनसे बोलती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरुपा, ये इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए और इतना अच्छा परिवार, इतने प्यारे हस्बैंड अंकल, जिससे लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, बट बहुत क्यूट है वो। मेरी मम्मी आंटी, मेरे मम्मी पापा, बच्चे, सबके तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी तीनों बहनें, उनके हस्बैंड अंकल आंटी, ससुराल मायका, सबके बच्चे की तरह रिलेटिव्स, फ्रेंड, जो भी मेरे लेबर हैं, ऑफिस बॉय। गुरुपा मेरे ऑफिस बॉय मोहित अंकल के लिए है वो है कि वो उसका ऑपरेशन होना है तो सही से करिएगा, जो भी सही होगा उसके लिए कीजिएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, पूरे संगत परिवार को मेरा शुक्राना। कोई भी त्रुटि, कोई भी अपशब्द, कोई भी गलत बात मैंने बोला है तो उसके लिए मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बट जब तक मैं 2 लाइन अपने गुरुपा के चरणों में ना गाऊँ ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी संगत जी अपने गुरुपा के लिए। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी वंदन, तुम ही गुरुपा हो, तुम ही गुरुपा हो। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी वंदन, तुम ही गुरुपा हो, तुम ही गुरुपा हो। आँखें तुम्हें हर पल देखना चाहे, ये आँखें हर पल तुम्हें देखना चाहे। मेरे गुरुपा जी, मेरे गुरुपा जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का हुक्म आ रहा है, गुरुजी कह रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हें केवल आंसू दिए हैं, दुख दिया है, तुम परेशान मत हो, उन सब का हिसाब होगा। और मेरे दिल को
चैन मिलता है। संगत जी अपना गुरु जी का जो मंत्र है, जो गुरु जी ने हम सभी संगत को दिया है, उसको मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे परम पिता, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी बार बार यही मैसेज देते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। और शुक्राना में इतनी ताकत है कि तेरे जो काम होते हैं वो काम बनते चले जाते हैं। और संगत जी कभी कभी मैं सोचता हूँ मैसेज आ जाती है तो कि ये फालतू की मैसेज है, तो गुरु जी मुझे हिट देते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जितनी मैं तुम्हें मैसेज भेजता हूँ तुम फालतू समझ के उसे आगे बढ़ा देते हो, और ये तुम भूल करते हो कि जो मैसेज देता हूँ वो तुम्हारे लिए ही होता है। और जब तुम परेशान होते हो तभी गुरु जी की शक्ति को याद करते हो, गुरु जी को याद करते हो और बाकी मैसेज को आगे बढ़ा देते हो। और ये आने वाले समय में तुम्हें दुख दे सकता है। तो गुरु जी कहते हैं चलो अपना फ़र्ज़ तो निभाऊंगा, एक पिता का अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, तू मैसेज को मान या ना मान पर अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। गुरु जी इतना मेहर करते हैं संगत जी कि संगत जो है वो समझ नहीं पाती है, पर मेरा जो मानना है कि गुरु जी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं कि मैं अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाऊंगा, तुम मेरे बच्चे होकर अपना फ़र्ज़ निभाओ या न निभाओ, पर हम अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। गुरु जी ये कहते हैं। संगत जी ये मैसेज बार बार आ रही है मेरे पास, ऐसे मैसेज जो गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना कर। तो संगत जी एक समय ऐसा था जो मैं लोगों से बात करने में ना हिचकिचाता था। लोगों से बात करने में मुझे अंदर से डर लगता था। संगत जी यही सोचता था कि अगर मैं इससे भी बात करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा और कौन सी बात पे मुझे भड़का देगा। संगत जी धीरे धीरे करके गुरु जी ने हमारा ये डर ख़त्म किया और अब हम बेधड़क होकर लोगों से बात करते हैं। और लोगों से जब बात करते हैं तो गुरु जी के ही द्वारा गुरु जी प्रेरणा देते हैं अंदर से, तो आगे डर ख़त्म हो जाता है। और कई बारी संगत जी मैंने ये चीज़ महसूस किया है कि जब किसी से बात करने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि सामने वाले की जो आवाज़ है, सामने वाले की जो बात है, एक प्रश्न सामने वाला अगर करता है तो हमारे पास उत्तर दसियों उत्तर आ जाते हैं। संगत जी गुरु जी ने ऐसी कृपा कर दी है। संगत जी गुरु जी की मेहर इतनी पावरफुल है कि जो इंसान पहले डर डर के बात करता था, डरता था, बात करने से डरता था, वो आज
गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की ब्लेसिंग से वो आज एक प्रश्न का उसके बाद 10वें उत्तर होते हैं। संगत जी, ये है गुरु जी की पावर। गुरु जी अपने बच्चों को अकेला कभी छोड़ते ही नहीं हैं। बस जो संगत विश्वास नहीं कर पाती है गुरु जी पर, वही संगत भटक जाती है। अभी हमने क्या, गुरु जी की कृपा हुई तो संगत को लेकर बड़े मंदिर गया था। जो गुरु जी के आदेश हुआ था कि बड़े मंदिर लेकर आओ, तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संगत, नई संगत है, उसे हम नई संगत नहीं कहेंगे, गुरु जी की मेहर कहेंगे। जो गुरु जी कब उनको विश्वास दिलाएंगे इन चीज़ों को कि हाँ मैं ही हूँ सब कुछ, तब तक उनको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। संगत जी, उस संगत को मैं लेकर गया था, तो जाने के बाद वो गुरु जी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और वो एक गुरु जी को छोड़कर कई देवी को, कई देवताओं के पास भी जाते हैं। जहाँ ठीक होना होता है वहाँ चले जाते हैं और थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाता है इधर उधर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो गुरु जी से जुड़े तो हैं पर गुरु जी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो जिधर से फ़ायदा होता है वो उधर चले जाते हैं। जैसे गुरु जी को मान रहे हो तो आप गुरु जी को ही मानो। गुरु जी बार बार कहते हैं कि मानो, एक को मानो, चाहे जिसको मानो। और कई संगत ऐसी हैं जो भगवान तो एक ही हैं, कई देवताओं को, कई देवियों को, कई लोगों को मानते हैं। तो संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती यही है कि आप लोग माने, कोई किसी को भी माने, एक को माने। अगर आप गुरु जी को मान रहे हैं तो कंटिन्यू गुरु जी को ही माने, क्योंकि गुरु जी जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है। गुरु जी तो यमराज से भी लड़ जाते हैं। गुरु जी यमराज के जो दूत होते हैं उनसे भी लड़ जाते हैं। गुरु जी अपनी संगत को बचाने के लिए, आप यकीन करो, यमराज से भी अपनी संगत को बचा लेते हैं। और गुरु जी तो हर सेकंड, हर पल अपने संगत का ध्यान रखते हैं। गुरु जी पर विश्वास करो। गुरु जी, आपका विश्वास ही आपकी शक्ति बनकर उभरेगा। और जो लोग गुरु जी पर, गुरु जी के चरणों में अपना जीवन आत्मसमर्पण कर दिया है, वो गुरु जी के सिवा और किसी को नहीं मानते। गुरु जी कहते हैं बार आत्मसमर्पण करो। आत्मसमर्पण से ही मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगा जो तुमने कल्पना भी नहीं किया होगा। गुरु जी को आत्मसमर्पण करने के बाद जो घटनाएं घटती हैं, जो शक्तियां हमारे साथ चलती हैं, ये केवल विश्वास करने वालों से पूछो, वो आपको बताएंगे। इसी साथ संगत जी, अपने शुक्राने को समाप्त करूँगा। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग है जो कि बहुत दिनों के बाद शेयर होता है। संगत जी, संगत आंटी, आप शेयर कर देना। संगत जी, शेयर कर देना इस सत्संग को,
जो आपकी महान दया होगी और गुरु जी की कृपा अनंत बनी रहे आपके ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। खाना बनाते हुए मैं यूट्यूब पे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू सत्संग सुन। मेरी आदत है जब भी मैं कुछ बनाती हूँ कुछ करती हूँ बैठी रहती हूँ तो यूट्यूब खोल लेती हूँ। यूट्यूब में जो सत्संग आ रहा होता है मेरे लिए तो वो मैं शुरू कर देती हूँ, चला देती हूँ। फिर मैं अपना काम करती हूँ तो उसमें इसका थंबनेल आ रहा था, पुत्र तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट है, संकट टल जाएगा तो सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। तो मैंने वो सत्संग सुना पूरा, मैं काम करती रही और गुरुजी ने वो बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया। क्या हुआ कि खाना तो खाया नहीं बेटे ने। उसके बाद आज सुबह से तो नहीं, शाम से उसका जो था कुछ हल्का हल्का दर्द दर्द हो रहा होगा पेट में, उन्हें बच्चे बताते हैं आजकल। वो बर्दाश्त कर रहा होगा तो मुझे नहीं पता था। जब मैं सत्संग सुन रही थी उसके बाद ही उसके पेट में बड़ा तेज़ दर्द शुरू हो गया, काफ़ी तेज़ हो गया दर्द। तो मैंने उसे एक दो चीज़ें घर में जैसे इनो वगैरह दिया, गैस का कैप्सूल दिया, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। तो मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। गुरुजी से आगे लेकर गुरुजी साथ लेकर गए। गुरुजी ने ही डॉक्टर के रूप में चेकअप किया तो काफ़ी सीवियर पेन था पेट में, सारे पेट में ही दर्द था। गुरुजी ने पहले ही सत्संग में बताया कि पुत्र तेरे बेटे पर संकट है, कष्ट कटवा। तो बस डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाए और दवाई दी है। आप गुरुजी जल्दी ठीक कर देंगे बेटे को, यही मैं अरदास करती हूँ गुरुजी के सामने। शुक्राना गुरुजी। वीक हो गया है पर संगत जी, गुरुजी किसी न किसी सत्संग के रूप में मुझे ये दिखाते हैं कि मैं तेरी हर बात देखता हूँ, तुझे हर समय तू क्या कर रही है, क्या सोच रही है, मैं सब समझता हूँ, सब देखता हूँ। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी को जब भोग लगाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मुझसे भोग नहीं लगा होता, क्योंकि संगत जी मेरे घर में गुरुजी से सिर्फ मैं ही जुड़ी हूँ और ना मेरे बच्चों को पता है और ना ही मेरे पति को पता है। मेरे बच्चों को पता है कि मैं सत्संग सुनती हूँ, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं गुरुजी को भोग लगाती हूँ और क्या करती हूँ मैं, ये सब उन्हें नहीं पता। तो अब बच्चों को छुट्टियाँ हैं और कई बार ऐसा होता है कि सुबह के टाइम मेरे पति भी जल्दी उठ जाते हैं, तो मैं गुरुजी को चाय का भोग भी नहीं लगा पाती उनके सामने। तो जब मैं ऐसे करती हूँ, जब मैं चाय बना रही होती हूँ तो मेरे मन में गुरुजी के लिए ये चल रहा होता है, गुरुजी आज मैं अपने पति के सामने आपको भोग नहीं लगा सकूँगी, आप इसे ही इस चाय प्रसाद में अपनी ब्लेसिंग्स देना और इसे प्रसाद बना देना। तो संगत जी मेरे मन में ये चल रहा होता है जब मैं चाय बना रही होती हूँ, और मैं उसी में मंत्र जाप कर देती हूँ 7 बार कि गुरुजी आप ऐसे ही इसे भोग लगा दो, इसमें अपनी ब्लेसिंग्स दे दो। तो संगत जी जब मैं ऐसे करती हूँ, कई बार अब छुट्टियाँ हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे गुरुजी का लंगर प्रसाद करें, इसलिए मैं गुरुजी को भोग लगाकर अपने बच्चों को वो लंगर प्रसाद देती हूँ, ताकि उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी और जो भी मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है वो ख़त्म हो जाए। तो कई बार मेरे बच्चे ऐसे पूछते हैं, मम्मा ये आपने प्लेट किसके लिए लगा रखी है, ये क्या क्यों रखा है। तो मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कि फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, कई बार वो गुरुजी को जो मैंने भोग लगाया उसी प्लेट को हिला देते हैं, जो कुछ कर देते हैं। तो मुझे बहुत मन में बुरा फील होता है कि गुरुजी ये तो आपका अपमान हो गया, मैं क्या करूँ मैं, क्योंकि संगत जी मैं जहाँ पर गुरुजी को भोग लगाती हूँ मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं गुरुजी के फ़ोन में ही गुरुजी की तस्वीर से लोटा टच करवा कर जल ब्लेस करवाती हूँ, और मैं गुरुजी को अगर गुरुजी से कोई भी बात करनी है तो फ़ोन में उनका स्वरूप निकाल कर उसी से सब कुछ शेयर करती हूँ। तो जब मैं गुरुजी को किसी भी चीज़ का भोग लगाती हूँ तो मैं मन में गुरुजी का
ध्यान करके तो 7 बार मंत्र जाप करके भोग लगा देती हूँ। तो मेरे बच्चों को ये नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, वो ये मैंने प्लेट किसके लिए लगाई है। तो वो बहुत बार ऐसे कर देते हैं, कुछ न कुछ प्लेट को हाथ लगा देते हैं गुरुजी के, तो कुछ भी, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उन्हें पता है कि मेरे मन में कोई भी वो नहीं है, मेरे बच्चे मासूम हैं, बच्चे उन्हें नहीं पता है, तो उनसे गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अगर आप भोजन करते समय पहले ही ओम नमः शिवाय कहकर और शुक्राना करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि अगर आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं कहकर और शुक्राना कर कर अगर उसे ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये बताया कि अगर मैं नहीं भी भोग लगा पाती, अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो मैं अगर ऐसे करूँगी तब भी वो प्रसाद ही बन जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले भी गुरुजी ने मेरे इस समस्या का हल बताया था कि अगर आप गुरबाणी चला रहकर भोजन तैयार करते हैं तो वो भोजन वैसे ही प्रसाद बन जाता है। तो संगत जी, हमारे मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं, गुरुजी उन सभी सवालों के जवाब देते हैं। उन्हें सभी दुविधा जो होती है हमारे मन में, जो जैसे मेरे मन में थी कि गुरुजी का मैं भोग कैसे लगाऊं और ऐसे मेरे बच्चे या मेरे पति को पता चला, तो उन्होंने मुझे ये भी सुनवाया कि अगर मैं नहीं लगा पाती तो अगर मैं ऐसे जाप करके और शुक्राना करके उस लंगर को ग्रहण करूँगी तो लंगर प्रसाद बन जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपने बच्चों की हर बात का, हर सोच जो हमारे मन में चल रहा है, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं और सब चीज़ का आप जवाब देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच में आप आस पास हो, अब आप हर कण कण में समाये हुए हो गुरुजी। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरे सभी सवालों के जवाब देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे हैं जो जब बाहर खेलते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है उन्हें चोट ना लग जाए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा संगत जी मैं क्या बताऊँ कि बहुत ज़्यादा वो बाहर भी खेलते हैं तो कभी किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पर मैं गुरुजी के आश्रय में गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आपने अपने बच्चों को देखना है, इनके अंग संग रहना है। तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देकर ये दिखाते हैं कि मैं तेरे बच्चों के आसपास ही हूँ, तो फिक्र ना कर। और एक बटरफ्लाई वाइट कलर में वहीं उनके ऊपर घूमती रहती है और मुझे इतनी मन में तसल्ली रहती है कि गुरुजी मेरे बच्चों के आसपास ही हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों के हर समय अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अपनी इतनी कृपा करने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी फ़ॉरेन से बोल रही हूँ। 2025 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मैंने गुरुजी की मेरे यूट्यूब चैनल पे गुरुजी के मैसेज आने लगे और उससे पहले मेरी मामी जो है एक इंडिया में,
वो उनके सत्संग में जाया करते थे और मेरे बेटा भी इंडिया में ही है अभी, वो भी उनको अपने साथ लेके जाया करते थे और वो वहाँ पे जैसे सत्संग करके वहीं पे लंगर खा के आते थे। तो मेरा बेटा मुझे बताता था कि मम्मा मैं मामी जी के साथ सत्संग में गया हूँ और वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद खाया और फिर हम घर को आए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मतलब मामी जब भी वहाँ पे कोई सत्संग होता है और मुझे साथ में ले जाते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही यूट्यूब, उससे पहले एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी जैसे व्हाट्सएप पे अपने हमेशा गुरुजी की कोई फ़ोटो लगाती थी। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कौन से गुरुजी हैं ये। तो फिर अब मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उनके मैसेज आने शुरू हुए, तो मैं उनके सत्संग सुनने लग गई। उनका सारा देखा कि कहाँ के हैं गुरुजी, कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे है, क्या है इनका सत्संग कैसे। तो फिर मैं धीरे धीरे उनके सत्संग भी सुनने लग गई, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होने लग गया। तो मैं जब उस टाइम ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे गले में ना टॉन्सल के स्टोन बन जाते थे टॉन्सल में छोटे छोटे। तो मैं बहुत परेशान हुई थी और मैं गुरुजी का सत्संग सुनने लग गई। तो उसमें मैंने बहुत सुना कि जैसे उनका जल प्रसाद पीने से दुख दूर हो जाता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि यहाँ पे कोई गुरुजी को मानता हो और मैं उनसे जल प्रसाद लूँ और मैं भी पीऊँ और मुझे भी ये ठीक हो जाए जो भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत परेशान चल रही थी, तो मैं हमेशा सत्संग सुनती थी और मन में सोचती थी कि यहाँ पे तो मुझे कोई कहीं से जल प्रसाद भी नहीं मिल सकता और कैसे मैं पी सकती हूँ। ऐसे करते करते मेरी एक फ्रेंड इंडिया में है, तो मैं उनसे हमेशा बात करती थी। तो मैंने उनसे गुरुजी के बारे में बात की, तो वो बोलने लगी शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा मुझे, कहती हाँ मैं भी उनको बहुत मानती हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे उनका ना जल प्रसाद चाहिए है, पर वो यहाँ पे तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे ना मेरे ब्रदर भी इंडिया गए हुए थे, तो मैंने उनको वो बोली कि मैं जल प्रसाद तेरे को भेज सकती हूँ। मैंने कहा फिर ऐसे करना, मेरे ब्रदर आए हुए हैं इंडिया, तो आप उनके हाथ में जल प्रसाद भेज दो। कहते ठीक है। तो उनका 2 दिन बाद फ़ोन आया कि मैं तुझे जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप भेजूँगी और उनके चरण की फ़ोटो भेजूँगी। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता, ना जानते हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसे करना, आप मेरे को ना एक पैकिंग करके गिफ्ट की तरह भेज देना कि मेरे गुरुजी की फ़ोटो उनको वो देखें तो वो पता नहीं, वो सोचे पता नहीं किसकी फ़ोटो है क्या है। मैंने कहा आप सीधा मुझे भेज देना। और मैं मन में सोचूं गुरुजी आपकी कोई फ़ोटो ना देख ले कि पता नहीं ये क्या मंगवा रही है इंडिया से। मैंने कहा सीधा मेरे पास आ जाए। तो उसने पैकिंग करके मुझे फ़ोटो गुरुजी की स्वरूप और वो भेजना था। और अब मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैं कुड़िए मैं तेरे घर आने वाला हूँ और तेरे हाथ का कड़ाह प्रसाद और नमकीन चाय मैंने पीनी है। मैंने गुरुजी का वो स्वरूप और वो आया। तो फिर जिस दिन वो आया मेरे ब्रदर लेके आए, तो मैं वो लेने गई वहाँ से और स्वरूप मैंने अपने मंदिर में लगाया उनका और उनके चरणों की फ़ोटो। और अब मैं रोज़ उनका जल प्रसाद पीती हूँ और उनको तिलक लगा के अपने लगाती हूँ। और मेरी फ्रेंड ने जैसे जैसे मुझे बताया वह वो सब मैं करती हूँ और उनका सत्संग भी सुनती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ। और मुझे पहले से तो मेरे गले में बहुत फ़र्क है और मुझे मैसेज भी आ रहे थे काफ़ी कि शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैंने जब मैं सत्संग सुने तो उसमें पता चला कि हाँ सत्संग करना, ऐसे सत्संग करने से शुक्राना होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी गुरुजी को आज एक शुक्राना मैसेज सत्संग करती हूँ। मुझे करना तो नहीं आता पर मैंने उनका शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्प ब्लेस की, उनके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।
उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपने संगत के साथ जोड़ा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।